सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ब्रज व्यक्ति रंगते वृद्धि जयति देविकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वत दयितुरुष्यता दीक्षुता स्वयि ध्रुवा स्वामी चिन्वते तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदातृतं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ये सच्चा सदगुरु गुरु दक्षिणा में अंगूठी नहीं लेता, अंगूठा ले लेता। अपने आप को बदनाम करके युगों तक लोगों ने द्रोण के प्रति उंगली उठाई है और एक शिष्य को, एक शूद्र को, एक वंचित को, एक दलित को, एकलव्य को अर्जुन से भी ऊपर उठा करके जगत में प्रतिष्ठित कर दिया। सदगुरु को क्या चाहिए? बदनामी सही, शिष्य धन्य हो जाए, यही उनका एक कर्तव्य है। तो मेरे भाई बहन, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये 18वां श्लोक। गोपी कहती है, व्रज और वनवासियों के संपूर्ण दुखों के नाश के लिए व्यक्ति रंगते आपका प्रागट्य हुआ है एक व्यक्ति के रूप में। हे विकास पुरुष, हे व्यापक पुरुष, आप व्यक्ति के रूप में आए हैं हमारे संपूर्ण दुखों का नाश। और व्यक्ति के रूप में भी आप नीरस नहीं है, आप कोरे नहीं है, आप रंग से भरे हुए हैं। व्यक्ति रंग का अर्थ है जीवन की हरियाली। जीवन में नृत्य हो, गान हो, आनंद हो, रास हो, ये सब कृष्ण में।
आपने हमारे लिए ऐसा अद्भुत विग्रह धारण किया। ये व्यक्ति रंग है आचार्यों की। व्यक्ति तो हम सब है, रंग बंग नहीं है साहब। कपड़ा रंग वाले पहनते हैं, बाकी अंदर रंग बंग कुछ नहीं। रंग पियो तो था, रंग ही छूट गया, रस ही छूट गया, उत्साह छूट गया, आनंद छूट गया। आनंद आमार जाति, उत्सव आमार गोत्र, टैगोर ने घोषणा की थी। उत्सव और आनंद। प्रभु ने रसरूप अवतार धारण किया, प्रेम रूप अवतार धारण किया, जिसको हम पूर्णावतार। कृष्ण की कथा सुनते सुनते मेरे भाई बहन, गाते गाते भले हम राम को भजे, लेकिन जीवन में रंग, राम जी भी तो रंग वाले हैं। लोकाभिरामम रण, ये केवल रण रंग की बात नहीं, जीवन के मैदान में जो भी रंग, जो भी पिचकारी का रंग छूटे उसको कबूल करने की तैयारी, वो रण रंग धीर है। केवल रावण के सामने लड़ाई, वो तो बिल्कुल, ये तो कथा कहनी पड़ती है, कथा में आता है तो। बाकी रावण और रावण युद्ध, वो कोई रंग की, जीवन के प्रत्येक अनुभवों का रंग। हर रंग में जीना चाहिए, हर रंग में रहना चाहिए, जीवन जीने जैसा। मर गए उसमें कुछ नहीं, ये हो गए, दुखी हो गए, ऐसा थोड़ा है। ये आप में रस है तो कथा सुनते हो, रस न होता तो क्यों सुनते आप? आप रंग में हैं साहब, इसलिए मेरे सामने बैठे हैं। कोई न कोई रंग में तो है, भाव में, कोई न कोई रंग में आप डूबे। होली तो साल में एक बार होती, कथा में तो रोज होली होती है। रंग ही रंग है, मेरा काम यही है। रंगरेज का धंधा कर रहा हूं। आपके पोत को, आपके कपड़े को आपकी रुचि के अनुसार बिलग बिलग रंग में डुबो करके, सुखो करके, इस्त्री करके दे देता हूं। फिर भी आप इस रंग को बदनाम करो तो जिम्मेवारी, क्योंकि किश्ती में बैठने का भी सलीका होना चाहिए। सारा का सारा दोष ना खुदा के ऊपर नहीं होता, हम कैसे जिए। सुखदेव ने क्या किया? रंग बरसाया। महादेव ने क्या किया? मगन ध्यान रसदंड जुग पुनिमर। मेरे देश के भगवत सगुण चरित्र का गान करने वाले कोई निरस नहीं है साहब, सब रंग में डूबे हो। वेदांत की चर्चा करने वाले, स्वाभाविक उसमें शुष्कता होती है, स्वाभाविक विषय ही ऐसा है। लेकिन सगुण विग्रहों की लीलाओं का गान करने वाले रस में ही डूबे होते हैं। ये आवश्यक है, जरूरी है। उसको समझाया भी ऐसे, इन विग्रहों से समझाया जाता है। वृंदावन में रूप गोस्वामी जी महाराज निवास करते थे। गौड़ी परंपरा, चैतन्य परंपरा के महापुरुष आचार्य चरण श्रीमद रूप गोस्वामी जी, उनका भाई सनातन गोस्वामी उदंड हो गया, बहुत उदंड, मान और मद की कोई सीमा नहीं, इतने उदंड हुए क्या बता। एक बार उसने एक पत्र लिखा रूप गोस्वामी जी को, सनातन गोस्वामी ने, कि मुझे संक्षेप में कुछ मार्गदर्शन करो, टूकमा संक्षिप्त में मेरा कोई मार्गदर्शन करो। तो उसने 4 अक्षर लिखे, य री र ला। य री र ला ई रम नय। लो करो अर्थ। आचारना अर्थ કરી દે તો એની પાસે ગોપી ગીત મારે સાંભળવું, મને नहीं आवड़तू, मैंने तो पढ़ा है साहब, इसलिए आए कह सकता हूं। मैंने ना पढ़ा हो तो मैं भी नहीं कह सकता। बड़े लोग होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे शब्दों में राम नाम के 2 ही अक्षर है, पर त्रिभुवन को भी मोहित कर देता है। 2 ही अक्षरों में मीमांसा खुल जाती है।
यरी रला बोलो। आखिर में नय ईरम। लेकिन भाई उनका ना भले उद्दंड हो गया था, वो समझ गया। ईयरी में उसने एक संस्कृत पंक्ति दे दी, यदुपते क्वागता मथुरापुरी। यरी, य से शुरू, री में पूरा। यदुपते क्वागता मथुरापुरी। रला रघुपते का गतोत्तरम कौशला। रल राम और रघुपते और ला। फिर ईरम इति चिंत्यंत मनः कुरु सुस्थिरम। इन दो का चिंतन करके तेरे मन को सुस्थिर कर। ई रम, वो कहते हैं इतना उद्दंड बन गया है अभिमान में। भगवान कृष्ण चले गए और मथुरा भी वही है कि नहीं, कितने अंतर हो गए। कहाँ मथुरा। भगवान राम चले गए, अयोध्या कितनी जगह पर दिखा दे हैं लोग, कहाँ। इसलिए तू तेरे मन को स्थिर कर और चिंतन कर कि तेरा मान और तेरा मद भी कहीं टिकने वाला नहीं है। ऐसे संक्षिप्त शब्दों में उसने एक बहुत बड़ा बोध प्रदान कर दिया, एक अद्भुत उपदेश दिया। अभिप्राय यह है, बाप आओ हम रिक्त होने का प्रयास करें। क्या मान क्या मद। मैं तो जो कि मैं इसका मतलब ये नहीं कि हम इससे सब मुक्त हो चुके हैं, लेकिन मैं सोचता बहुत हूं कि मद और मान करने जैसा आखिर हमारे में है क्या। रस में जियो, रंग में जियो, उत्सव में जियो, आनंद में जियो। भगवान राम वनवासी हैं तो भी आनंद में जीते हैं। भगवान कृष्ण के जीवन में दुखों के सिवा क्या आया है, लेकिन आनंद की सृष्टि करते रहते। संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए व्यक्तिरंगते आपने विग्रह धारण किया है गोपीजन के। तो ये 9 का अंक पूर्ण है, और इस श्लोक की महिमा समझ में आ जाए तो हमारे संपूर्ण दुखों की निवृत्ति हो सकती। अब कल थोड़ी हम चर्चा कर रहे थे कि दुख क्या है, ताप क्या है। संसार को देखते हैं तो लगते हैं सबकी दुख की परिभाषा अपनी अपनी होती है। एक वस्तु को हम दुख मानते हैं, उसी स्थिति को दूसरा सुख मानता है। दूसरा जिसको सुख मानता है, उसी वस्तु को हम दुख मानते हैं। मुझे कोई जबरदस्ती गुलाब जामुन खिलाए तो वो सुख मानेगा, लेकिन मुझे नहीं भाता तो मुझे दुख होता है। और मुझे जो गुलाब जामुन देखकर दुख होता है वो दूसरा खाता है, एक डिब्बा खा जाता है तो वो सुखी होता है। थोपो मत अपनी व्याख्या सुख दुख की दूसरों पर। सुख दुख की अपनी निजी अनुभूतियां हुआ कर। एक ही पोशाक एक आदमी को सुख दे, दूसरे को दुख दे। एक ही स्थान एक को सुख, दूसरे। एक व्यक्ति, किसी का संबंध, एक व्यक्ति का किसी को मिलना सुख देता है, उसी व्यक्ति को कोई दूसरा पसंद नहीं करता। कैसे सार्वभौम व्याख्या सुख दुख की करें। इसलिए बुद्ध ने कहा कि दुख की सार्वभौम व्याख्या नहीं हो सकती, सबके बिलग बिलग दुख। एक बात हो सकती है कि दुख है। बुद्ध का आर्य सत्य का पहला उद्घाटन है, दुख है। संसार में ये दुखालयम है। लेकिन ये मैं बहुत उसके पक्ष में भी नहीं रहूं। दुखमय है, लेकिन फिर भी नाशवंत जगत का दुख भी नाशवंत है। इसमें कोई ज्यादा लंबी दीर्घायु नहीं है। प्रेम रस में जीना चाहिए आदमी को। दुख है तो बुद्ध ने बड़ी प्यारी बात की। ये संपूर्ण दुख का नामो निशान गोपियों के जीवन में हुआ है।
सबकी अपनी अपनी सुख दुख की। मुझे एक युवक ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा और आप भी उसका आनंद ले सकते हैं, इसलिए मैं खास रख रखा। शायद अक्षर चलो। एक 21 साल का युवक, मैं एक 21 वर्ष और 3.5 दिन का युवक हूं। एक युवक ने नाम नहीं लिखा है, आखिर में लिखा है आपका आप जानते हैं। लिखने वाला बोलता है कि हम आपके हैं, व्यासपीठ के आपके श्रोता हैं और आप जानते हैं। खबर नहीं, मिलूंगा तो पता लगेगा। वो युवक पूछता है, मैं 21 वर्ष 24 है जे हो 2-3 वर्ष लेती कोई वांधो। मैं एक युवक हूं, जन्मदिन 13 अक्टूबर। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जरूर, क्या मैं भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के रूप में पा सकता हूं? कृष्ण को पत्नी के रूप में उसको पाना है। अब यह मत कहिएगा कि जो पत्नी मिले उसे कृष्ण का रूप समझो। ले मैंने बांधे छे पाछो। वाह दोस्त, मिलना चाहूंगा। ये मत कहिएगा कि जिससे ब्याह हो उसी पत्नी को कृष्ण समझो। अब यह मत कहिएगा कि जो पत्नी मिले उसे कृष्ण का रूप समझो। यदि आपके विचार में मैं कृष्ण को पत्नी रूप में पा सकता हूं तो क्या वो मुझ पर शासन करने वाली कॉन्वेंट एजुकेटेड पत्नी होगी या मेरा कहना मानने वाली एक सीधी सादी पत्नी होगी? शादी तो करके देखो। अब ये बहुत ज्यादा सोच रहे हो यार। पहला तो मांगू नाखो और इससे पहले अपनी शक्ल शीशे में देखो। फिर जो हो, इतने आगे क्यों चले जाते? मैं कृष्ण को अपनी पत्नी के रूप में पाने के लिए इस जन्म बिना विवाह के जीवन बिताने को राजी हूं। आप जैसा कहेंगे वो मेरे जीवन को जीवन निर्धार करने की रेखा होगी। आपका आप जानते हैं। इला भाई उभो रहतु હોય ભાઈ, આપણે આના ઉપર વાત કરશું। लेकिन जीवन भर अविवाहित रहने की संकल्प मत करो। कोई भी प्रतिज्ञा बिना अहंकार नहीं हो सकती। इसलिए कोई प्रतिज्ञा करे वो मेरे प्रीति का पात्र बहुत नहीं बन सकता। संकल्प होने दो। किसी की भी प्रतिज्ञा में सूक्ष्म अहंकार हुए बिना नहीं होता। भगवान कृष्ण ने इसलिए महाभारत में प्रतिज्ञाएं की और सभी प्रतिज्ञाएं तोड़ दी। ये प्रतिज्ञा तोड़ने की विधा नहीं थी, प्रतिज्ञा के पीछे रहे अहंकार को तोड़ने की विधा थी। कौन माय का लाल पैदा होता है मेरे गोविंद की प्रतिज्ञा तोड़वा सके? लेकिन कृष्ण समझता था कि हर प्रतिज्ञा बिना अहंकार संभव नहीं। भीष्म की प्रतिज्ञा, जहां भी प्रतिज्ञा, इसलिए मेरी व्यासपीठ प्रतिज्ञा महान है लेकिन संकल्प होना चाहिए। प्रतिज्ञा दत्तक लिया हुआ बेटा है, तुमने गोद लिया है। संकल्प तुम्हारे गर्भ से फूटा बेटा है। अचानक संकल्प हो जाए, तन में मन शिव संकल्प मस्त। ईश्वर संकल्प पूरा करने की जवाबदारी ईश्वर की है, प्रतिज्ञा पूरी करनी हमारी जवाबदारी। और उसके पीछे अहंकार है, पूरी होगी और अहंकार होगा, टूटेगी ग्लानि होगी, चारों ओर दुख। इसलिए प्रतिज्ञा में बहुत पड़ना मत। अविवाहित रहने के बाद मेरी राय में ठीक नहीं। मैं चाहूंगा
क्योंकि कृष्ण तो हर रूप में मिल सकता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वम। तोहे मोहे नाते अनेक। और सूफीवाद तो पूरा परमात्मा को प्रेयसी ही तो मानता है। लेकिन युवक, मैं सलाह दूं, मुझे पूछा है तो, कृष्ण को पत्नी बनाने की चेष्टा मत करना, प्रेयसी बनाओ। क्योंकि शादी की और झंझट शुरू। लोग समझते नहीं कि ये क्या मामला है। छेड़ा छेड़ी बांधे त्याथी हम जी जाओ के मेरे, क्योंकि बंधन ही है, मुक्ति है ही नहीं। प्रेम करो, उसको प्रेयसी बनाओ, उसको पत्नी बनाने की, ये मेरी राय है। फिर भी तुम्हारी इच्छा पत्नी बनाने की है, हम जरूर दुआ कर सकते हैं। लेकिन पहले शादी करने का अनुभव कर लो। इस जन्म में पहले शादी कर लो किसी से भी। मैं नहीं कहूंगा कि जिसको ब्याह हो वो कृष्ण है ऐसा समझो, क्योंकि तूने मना किया है। मैं ये समाधान नहीं दूंगा, लेकिन अनुभव तो कर लो। कृष्ण सब कुछ रूप में, माता धाता पितामह, वो क्या नहीं है। गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम श्रुत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। सब कुछ है। आदमी चाहे तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वो पत्नी भी हो सकती है। कृष्ण नर नारी दोनों से ऊपर है। भगवान शंकर को कोई जाति भेद नहीं, तो कृष्ण को कैसे हो सकता है। न में न बंधु न मित्रम गुरुर्नैव शिष्यः और यदि उसको इस रूप में आप पाना चाहते हैं और पा गए तो चिंता मत करो, वो आपको सताएगी। वो आज की पढ़ी लिखी लड़की की तरह मुझ पर काबू करेगी कि देहाती सीधी सादी युवती की तरह मेरी हर बात मानेगी। अब ब्याह नहीं हुई है तो भी तो हर बात वो ही मान रहा। कौन बारिश देता है, कौन सूरज को धूप में आता है, कौन हमारी सांस चलाता है, किसी न किसी रूप में वो ही तो हमारा सब कुछ। यदि कोई उसके जुड़ गया तो जो आप चाहोगे वो ही करेगा। नरसिंह मेहता जो कहता है वो कृष्ण कहता है, मीरा जो कहती है वो कृष्ण कर लेता है। कैसे भी जुड़ जाए। ये यथामाम पद्यन्ते हम तथैव भजा। तू मुझे जिस भाव में जिस रूप में भजो, मैं तुझे इसी रूप में भजने को तैयार। अल्लाह आपकी उम्मीद पूरी करे कि आप ये चाहते हैं। अच्छा भाव है। मेरी दृष्टि में एक युवक के मन में भाव जागे कि कृष्ण मेरी, ये साहस है, बड़ा साहस। लेकिन प्रभु के प्रदेश में ये सब छूट है, आप ये सब कर सकते हैं। भगवान विश्व मोहिनी का रूप नहीं धारण करते पुराणों में, नहीं बना विश्व मोहिनी। कैसा अद्भुत बना था साहब। साहब शंकर बंकर सब नाचने लगे उसको देखते देखते। साहब ऐसा रूप धारा, उसको पत्नी बनाना तो माला माल हो जाओगे यार। लेकिन मांगू नाखता पहला विचार जो, कारण के घણા મૂર્ત્યા તો ઉભા છે, હજી કૃષ્ણ કોઈને પરણ્યો નથી। यानी आत्म साक्षात्कार ये हमारे कारण रुका हुआ है, हमारे अहंकार के कारण। पत्नी में सदैव समर्पण भाव होता है, पति में सदैव अहंकार का भाव रहता है। तो सोचो आप। बाकी
ठाकुर तो सब रूप में। अरे कईयों के घर नौकर बने, गोरा कुंभार के घर नौकर बने, किसी के घर कुछ बने, किसी के घर कुछ बने, क्या नहीं बना वो। जीव ने जब चाहा वैसा बना है। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की। तो ऐसा एक प्रश्न मेरे पास आया और उसी के मुताबिक एक दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही है। दो युवक हैं कि ये लिखने वाले एक है, मुझे पता नहीं, दूसरे ने भी लिखा, बापू आप मेरे, नहीं एक मिनट, हाँ ये नहीं, ये दूसरा सॉरी। बापू केवल हाँ या नहीं में उत्तर देना। ले जब मारे बोलबूद नहीं यार। अच्छा चलो, क्या भगवान कृष्ण को पत्नी रूप में पाया जा सकता है? क्या मैं ऐसा कर सकूंगा? हाँ। क्या मैं इस जीवन में भगवान का दर्शन पा सकूंगा? आप वही हो जिसको पाना चाहते हो, वही आप हो। हाँ, पाना बाना कुछ नहीं, आप वही हो। क्या मुझे अपने सद्गुरु को अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन खिलाने का अवसर मिलेगा? हाँ। वो कौन है पता नहीं, कौन कौन उसका सद्गुरु होगा, वो तो उसको। अब एक और बात है, बाप आप मेरे कमरे पर यानी मेरे घर पर मुझे ज्यादा करीब महसूस होते हो, लेकिन कथा में आने पर आप मुझे दूर दूर महसूस होते हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं कथा में ना आऊं? यदि ऐसा नहीं है तो इसका क्या कारण है, कृपया समाधान करें। कथा को कमरा बना लो, कथा को अपना घर समझ लो। सवाल मन का है, स्थान भेद का नहीं। सवाल मनस्थिति का स्थान। लेकिन ये बात ठीक है, हाँ मैं उसकी गंभीरता समझता हूं कि कभी कभी दूर रहने से नैकट्य ज्यादा मालूम होता है और निकट रहने से दूरी महसूस, क्योंकि निकट आने में लालसा बढ़ती है। अब और निकट जाएं, अब ये चाहें, अब तस्वीर खिंचवा लें, अब कुछ बात कर लें, अब थोड़ी देर बैठें, और इनमें से एक भी लालसा टूटेगी तो फिर आपको दूर महसूस हुई। घर में तो बैठकर आप जितना चाहे परमात्मा को, ईश्वर को, जिसको आप याद करते हो, उसकी सन्निकटता को महसूस कर सकते। तो ये स्थान भेद की बात नहीं है, मनस्थिति का मामला है। हमारी मनस्थिति क्या है उस पर। अच्छा प्रश्न युवक लोग पूछ रहे। बापू मैं आपकी जब कथा सुनता हूं तो अपने जीवन की व्यर्थता देखकर बहुत उदास हो जाता हूं, मुझे उबारें। शायद आप मेरी कथा को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, या तो पहले से ही कुछ निर्णय करके आए होंगे। मेरी कथा का अर्थ किसी को उदास बनाना नहीं है। मेरी कथा का अर्थ है आदमी अपने जीवन को पूरी मात्रा में आनंद में जिए। उदास क्यों होते हो? हम इतनी मौज से गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, हंसते हैं, आनंद में रहते हैं, अब क्यों उदास? मेरी कथा आपको उदास, हां उदासीन हो जाओ। एक बात और है कि द्वंद्वों से पर हो जाओ, न सुख छुए न दुख, ऐसा हो तो अच्छी बात। लेकिन जगत की व्यर्थता आपकी समझ में आती, जगत व्यर्थ
ऐसा मैं ज्यादा प्रतिपादन करने की कभी चेष्टा नहीं करता हूं, इसमें ज्यादा जाता नहीं।